हेलो एवरीवन, मैं अंकित छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन में। जैसा कि आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस से जो अभ्यास प्रश्न है उसका टॉपिक है सर्वनाम तथा विशेषण। तो हम करेंगे जो 32 प्रश्नों को लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है सर्वनाम के भेद की संख्या क्या है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको हम जान लेते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक तथा प्रश्नवाचक, ये सभी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा को जानते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। तो इसमें जो दूसरा का राइट आंसर है वह सी है। कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या पूछ रहा है इसमें? मैं निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। मैं जो है निजवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा प्रश्न को। कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? क्या पूछ रहा है इसे? यहाँ कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो जो चौथा है उसका राइट आंसर क्या होगा? बी। चौथा का राइट आंसर बी होगा। कोई जो है यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन। कौन आ रहा है इस वाक्य में? कौन कौन सा सर्वनाम है? कौन सा? कौन पूछ रहा है। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो पांचवा का जो राइट आंसर है वह सी होगा। कौन आ रहा में कौन जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए कि यहाँ पे कौन अनिश्चितता का बोध कराता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे छठवां प्रश्न पे। वह अच्छा है इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो छठवां का जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे वह निश्चितता का बोध कराता है। किसका? निश्चितता का बोध कराता है, इसलिए वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ओके, हम नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं सातवां प्रश्न। आप आजकल कहाँ हैं इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो सातवां का जो राइट आंसर है वह ए है। निजवाचक सर्वनाम है आप। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आठवां। निम्नलिखित में कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है प्रश्न में। ओके, कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो, वह। तो आठवां का जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। वह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नौवां। वे किस प्रकार के सर्वनाम है? क्या पूछ रहा है? वे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो नौवां जो है, नौवां का जो राइट आंसर है वह डी है। वे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दसवां। जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो दसवां का जो राइट आंसर है वह ए है। जो सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11वां। तुम्हारा किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। 11 का जो राइट आंसर है वह ए है। तुम्हारा जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? मुझे क्या पूछ रहा है प्रश्न में? मुझे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। ए पुरुष, उत्तम पुरुष इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 13वां। यह कौन सा सर्वनाम है? किसको पूछ रहा है? यह को पूछ रहा है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो 13 जो है, 13 का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, निश्चयवाचक। यह जो है निश्चितता का बोध करा रहा है, एक निश्चित का बोध कराता है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? विशेषण जो है वह
संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। 14 का राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? 15 का जो राइट आंसर है वह ए है। विशेषण के 3 भेद है। कौन कौन से विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ये जो है विशेषण के 3 भेद हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न को आप ध्यान देंगे। टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक, लंबा। तो 16 का राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। प्रत्येक यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। ए गणनावाचक निजवाचक, समुदाय बोधक क्रमवाचक, निजवाचक क्रमवाचक। 17 का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, निजवाचक इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्या गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। 18 का जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। अधिक जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव का पता चलता है उसे गुणवाचक जो है विशेषण कहते हैं। ओके, 19वां है निम्न कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण? क्या पूछ रहा है? कुछ बहुत। प्रत्येक बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अनिश्चयवाचक। 19 का राइट आंसर जो होगा वह अनिश्चयवाचक होगा, क्योंकि कुछ बहुत यहाँ पे भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कितना है वो नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 20वां। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जो सब संज्ञा के पहले आते हैं। 20वां का जो राइट आंसर है वह ए है। जो सब संज्ञा के पहले आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? 21 का जो राइट आंसर है वह है ए। क्या है? ए। विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ओके, जो विशेषण की विशेषता बताता है यहाँ पे प्रविशेषण होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में है। प्रिय, कोमल, उच्च, सर्वोत्तम। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। सर्वोत्तम जो है उत्तमावस्था में है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, तुलनात्मक कहते हैं। ओके, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है। बहुत तेज वर्षा हो रही। प्रविशेषण की परिभाषा क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताता हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, बहुत तेज। तेज नहीं, बहुत तेज हो रही है। तो विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत, तो राइट आंसर होगा बहुत। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ लड़कियां आ रही हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो 25 का जो राइट आंसर है वह सी है, परिमाणवाचक होगा। क्या होगा? कुछ लड़कियां आ रही है, तो 25 का जो राइट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं। 2, 3, 4, केवल 1। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में 3 अवस्थाएं होती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 27वां। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रश्न पूछ रहा नहीं है। सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम, ये सभी उत्तमावस्था में होता है। शीतलतर जो है यह उत्तमावस्था नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 27 का डी होगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं निम्नलिखित में कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान देंगे, प्रश्न में पूछ रहा है संज्ञा नहीं है। तो लाल, सुंदर, तेज, काला।
28 का जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। काला जो है अभिकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 29। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। 29 का जो राइट आंसर होगा वह ए होगा, अनिश्चय संख्यावाचक, क्योंकि सब कुत्ते, कितने कुत्ते हैं पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे अनिश्चय संख्यावाचक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 30वां देखते हैं, थोड़ा पानी देना। थोड़ा पानी देना, कितना पानी देना? थोड़ा। इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। जो 30 है, 30 का राइट आंसर है बी, विशेषण। थोड़ा, कितना? थोड़ा। विशेषता क्या है? थोड़ा, तो ये विशेषण होगा। ओके, इसका राइट आंसर बी होगा, विशेषण। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 31। मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पाँचों कौन सा विशेषण है? पाँचों पूछ रहा है। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। 31 का जो होगा राइट आंसर वह बी होगा, संख्यावाचक विशेषण है इसमें पाँचों। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष, सार्वनामिक, विधेय विशेषण, प्रविशेषण। तो 32 का राइट आंसर जो होगा विधेय विशेषण होगा। ओके, आई होप आज की जो प्रैक्टिस सेशन अभ्यास प्रश्न था आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो अभ्यास प्रश्न है आप लोग करते रहिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।